हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सीपीयू से रिलेटेड 50 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो सीपीयू के हार्डवेयर पार्ट से है। मतलब सीपीयू के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट है उसमें किस पार्ट का क्या रोल है वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात और बता दूँ कि आज धनतेरस है और बीच में 2-3 दिन मैं कोई भी एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन अपने चैनल पे नहीं अपलोड कर पाऊँगा और ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद से फिर से हम दिवाली के बाद क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और आप लोग भी अपने त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। उसके बाद से फिर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कोशिश रहे कि आप डेली पढ़िएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और बहुत ही बारीकी से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग क्वेश्चन नहीं देखते हैं, लोगों का चेहरा देखते हैं। तो चेहरे से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का क्या मतलब है वह देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका प्रॉपर जवाब क्या होगा, वह सारी चीज़ें अगर सीखेंगे तो आगे चल के वही काम देगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। हृदय, मस्तिष्क, स्टोरेज, आउटपुट। तो मैं आपको बता दूं सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइंड ऑफ कंप्यूटर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मस्तिष्क। राइट आंसर क्या होगा, मस्तिष्क। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से। सीपीयू के मुख्य मेन जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए दिया एलयू, सीयू, एमयू, रैम, रोम, एचडीडी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, और एक दिया है क्या, कैश और रैम एसएसडी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या दिया गया है, इसका राइट आंसर है एलयू, सीयू, एमयू। एलयू का मतलब भी मैंने बताया आपको, सीयू का मतलब भी बताया है और एमयू का भी मतलब बताया है। तो चलिए इसको नोट्स में एक बार पढ़ लीजिएगा क्या होता है। बस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा, वो होगा एलयू, सीयू, एमयू। जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगला एलयू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लेबल यूनिट या एनालिटिकल लॉजिक यूनिट। तो मैं आपको बता दूं एलयू का जो पूरा नाम होता है उसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा सीपीयू का पार्ट है, मेन पार्ट है, जिसका यूज करके हम लोग अर्थमेटिक जो भी अंक गणितीय कार्य होते हैं, लॉजिक जो भी तार्किक जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, कंपेयर, ये सभी जो कार्य होते हैं वह एलयू पार्ट से ही होते हैं। अगर एलयू ना हो तो हम बेटर तरीके से अपने सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे और सही से हमारा कोई भी प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। एलयू का कार्य क्या है, गणना और तार्किक कार्य करना, डेटा स्टोर करना, आउटपुट देना, इनपुट लेना। तभी मैंने बताया है कि एलयू का क्या काम होता है, गणना करता है और तार्किक क्रियाओं को भी पूरा करता है। इसीलिए राइट आंसर क्या है, गणना और तार्किक कार्य। क्या है, गणना और तार्किक कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सीयू का नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंप्यूट यूनिट, कंट्रोल यूटिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट। अगला कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, सीपीयू के सभी भागों को नियंत्रित करना, गणना करना, डेटा सेव करना, आउटपुट देना। तो मैं आपको बता दूं क्या करता है, यह सीपीयू के सभी भागों को नियंत्रित करता है। इसीलिए राइट आंसर है क्या, ए। आगे बढ़ते हैं। अगला एमयू का पूरा नाम क्या है, मेमोरी यूनिट, मेन यूनिट,
मशीन यूटिलिटी, मेमोरी यूटिलिटी। तो इसका राइट आंसर है मेमोरी यूनिट। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट का कार्य क्या है? डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रिंट करना, डेटा को ट्रांसलेट करना या नेटवर्किंग। तो इसका राइट आंसर है क्या? डेटा को स्टोर करना। क्या? डेटा को स्टोर करना। जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है सीपीयू का सबसे छोटा प्रोसेसिंग भाग कौन सा है? रजिस्टर, रैम, रोम या हार्ड डिस्क। तो मैं आपको बता दूं सीपीयू का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर कहाँ स्थित होता है? सीपीयू के अंदर, हार्ड डिस्क में, रैम में या कैश में। तो मैं आपको बता दूं जो रजिस्टर स्थित होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या? तो रजिस्टर का कार्य क्या है? टेम्पोररी डेटा स्टोर करना या परमानेंट स्टोर या आउटपुट डिस्प्ले या पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर है टेम्पोररी डाटा स्टोर करना। अगला है एक्यूमुलेटर्स क्या करता है? एलयू में इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, कंट्रोल यूनिट चलाता है। क्या राइट आंसर है? तो एलयू में इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है। अगला है सीपीयू में किसका उपयोग इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए होता है? डिकोडर, इनकोडर, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर है डिकोडर। क्या होगा? डिकोडर। अगला सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अगला निर्देश कहाँ से लेना है यह बताता है, परिणाम दिखाता है, गणना करता है, स्टोरेज करता है। तो सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर का क्या कार्य है? तो अगला निर्देश कहाँ से लेना और यह बताता है। अगला पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या कार्य है? वर्तमान निर्देश को स्टोर करना, अगला निर्देश लाना, आउटपुट देना, डेटा सेव करना। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर वर्तमान निर्देश को स्टोर करना। अगला हमारा बस क्या है? डेटा ट्रांसफर के लिए एक मार्ग, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डेटा ट्रांसफर के लिए एक मार्ग है। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। सीपीयू में कितने प्रकार की बस होती है? 3, 2, 4, 5। तो राइट आंसर क्या? 3। क्या है? 3। अगला एड्रेस बस क्या करता है? जो एड्रेस बस है वो क्या करता है? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेजता है, डाटा भेजता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है या आउटपुट दिखाता है। तो राइट आंसर क्या है? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेजता है। अगला डेटा बस का कार्य क्या है? सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करना, एड्रेस भेजना, प्रोग्राम चलाना, कंट्रोल सिग्नल। इसका राइट आंसर है सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करना। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। कंट्रोल बस का कार्य क्या है? कंट्रोल बस, देखिए आपको क्वेश्चन समझना है और उसको राइट आंसर उसके बारे में समझना है, और कितने ऑप्शन उससे कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर क्या हो सकता है इससे मतलब है। तो कंट्रोल बस का कार्य क्या है? तो कंट्रोल सिग्नल भेजना। क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल भेजता है। अगला हमारा दिया है क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज, एचजेड या बाइट या बीट्स या आरपीएम। तो इसका राइट आंसर है एचजेड, हर्ट्ज। तो अगला पॉइंट हमारा है जीएचजेड बराबर होता है बिलियन साइकिल पर सेकेंड, मिलियन साइकिल पर सेकेंड, 1000 साइकिल पर सेकेंड, 100 साइकिल पर सेकेंड। राइट आंसर है 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। अगला है सीपीयू में अर्थमेटिक कार्य कौन करता है? एलयू, सीयू, एमयू या रजिस्टर। तो मैंने बताया ही था कि अर्थमेटिक जो काम करता है वो कौन करता है? एलयू, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला हमारा है सीपीयू में कंट्रोल का कार्य कौन, सीपीयू में कंट्रोल कार्य कौन करता है? सीयू, एलयू, मेमोरी यूनिट, कैश मेमोरी। तो राइट आंसर है सीयू। अगला है सीपीयू की कार्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्लॉक साइकिल, डेटा साइकिल, बाइनरी साइकिल। तो राइट आंसर इंस्ट्रक्शन साइकिल। अगला हमारा है क्या? सीपीयू के 2 चरण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले फेच होता है तब एग्जीक्यूट होता है। तो राइट आंसर हमारा फेच और एग्जीक्यूट। अगला हमारा है
फेच साइकिल क्या कहलाता है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाना, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाना, राइट आंसर है। अगला हमारा एग्जीक्यूट साइकिल क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करता है। अगला है सीपीयू में क्लॉक का क्या कार्य है? सभी ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करना, स्टोरेज बढ़ाना, डिस्प्ले कंट्रोल करना, इनपुट देना। राइट आंसर है सभी ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करना। अगला माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? सीपीयू का एक चीप रूप है, मेमोरी डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट। तो राइट आंसर है सीपीयू का एक चीप रूप। अगला पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, इंटेल 8085, AMD 8086 या पेंटिनियम 1। तो राइट आंसर इंटेल 4004। अगला हमारा है इंटेल 8085, एक बिट प्रोसेसर है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा 8 बिट। अगला हमारा है इंटेल 8086, एक बिट प्रोसेसर है, 16 बिट, 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट। राइट आंसर है 16 बिट। अगला हमारा सीपीयू का प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? क्लॉक स्पीड और कोर्स पे, रैम की कैपेसिटी पे, एचडीडी की साइज पे, मॉनिटर के टाइप पे। तो इसमें ऑल ऑफ दिस दिया नहीं है, सभी दिया नहीं है, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा कौन रिस्पॉन्स देता है? तो क्लॉक स्पीड कोर्स। अगला हमारा है मल्टी कोर प्रोसेसर का क्या अर्थ है? एक सीपीयू में एक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? एक सीपीयू में एक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू के अंदर। कहाँ? सीपीयू के अंदर। अगला पॉइंट। अगला हमारा कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए। क्या? सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है L1 कैश कहाँ होती है? सीपीयू चिप के अंदर। किसके? सीपीयू चिप के अंदर। अगला है L2 कैश कहाँ होती है? सीपीयू और रैम के बीच। सीपीयू और रैम के बीच। अगला हमारा है सीपीयू में हीट सिंक का उपयोग क्यों किया जाता है? तापमान कम रखने के लिए। क्या? तापमान कम रखने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है सीपीयू सॉकेट क्या है? तो प्रोसेसर लगाने का स्थान। प्रोसेसर लगाने का स्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला है सीपीयू फैन का क्या कार्य है? प्रोसेसर को ठंडा रखता है। प्रोसेसर को क्या करता है? ठंडा रखता है, नहीं तो हीटिंग करके हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अगला हमारा है सीपीयू के अंदर किस भाषा में कार्य होता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। अगला है बाइनरी सिस्टम किससे बना होता है? 0 और 1 से। जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा है सीपीयू की गति को मापने की इकाई क्या है? MHz या GHz? दोनों है। अगला हमारा है सीपीयू में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहाँ होता है? कंट्रोल यूनिट में। अगला क्वेश्चन सीपीयू में कौन सा इंस्ट्रक्शन के क्रम को नियंत्रित करता है? प्रोग्राम काउंटर। अगला सीपीयू का आउटपुट कहाँ भेजा जाता है? आउटपुट डिवाइस। सीपीयू में डेटा किस रूप में प्रोसेसिंग होता है? बाइनरी 0 और 1 में। सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? क्लॉक स्पीड बढ़ाना और कैश मेमोरी जोड़ना। तो ये मैंने 50 क्वेश्चन कराया है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। मैं आपको बता दूं जितना भी मैं सीरीज बना रहा हूँ, ये अब टोटल अगर सीरीज TCC का देख लोगे तो मैं आपको बता दूं 100% आप TCC एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाओगे और अच्छे से नंबर से कर ले जाओगे। तो इसीलिए हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा और इसको कोशिश करिए याद कर लें। जो नहीं याद है उसको लिख लें और कोशिश करिए बार बार याद ना करना पड़े, इसी वीडियो से याद हो जाए और एग्ज़ाम अच्छे से आप दे सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं आपको बता दूं दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाइएगा, घर परिवार के बीच मनाइएगा, ठीक है? झगड़ा मत करिएगा। फिर से एक बार हैप्पी दिवाली। और आज के लिए बस इतना ही।